हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोमांटिक एज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स थॉमस लव पीकॉक को लेकर चलते हैं। थॉमस लव पीकॉक का जो लाइफ स्पान है वो 1785 टू 1866 रहा है। इंग्लिश राइटर थॉमस लव पीकॉक वाज बोर्न इन डॉर्सेट, इंग्लैंड। ये जो है डॉर्सेट, इंग्लैंड में पैदा हुए थे इन 1785। ही वाज द सन ऑफ Samuel Peacock and his wife Sarah Love. Peacock's father was a glass merchant who died 3 years after his death. After his birth, his education was cut short due to his father's death. Thereafter, Peacock was raised by his mother at her maternal home. यानी ये जो है अपनी माँ के साथ अपनी मैटरनल मामा के घर में रहते। He taught himself ग्रीक, फ्रेंच एंड इटालियन। इनको 4 भाषाएं मतलब जो है पढ़े थे, 4 भाषाएं इनको आती थी, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एंड इटालियन। देयर आफ्टर अ ब्रीफ एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस, पीकॉक डिटरमाइंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू लिटरेचर। हिज पोएटिकल वर्क्स, उनके जो पोएटिकल वर्क्स हैं वो हैं पामीरा एंड अदर पोएम्स एंड द मॉन्क्स ऑफ सेंट मार्क वर पब्लिश्ड व्हेन ही वाज his late teens. He served for a short time as a secretary to Sir Home, performed at Flushing and paid several visits to Wales. यानी कई बार वेल्स को भी गए। In 1812 he met P.B. Shelley. यानी 1812 में ये जो है P.B. Shelley को जो है मिले थे, यानी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। And formed a close relationship with him. Because of financial constraints, he took a job in 1819 with the East India Company. The following year, he married Jane Griffith, daughter of Welsh rector. यानी इनकी वाइफ का नाम जेन ग्रिफिथ था। Peacock is best known for his essay द 4 एजेज ऑफ पोएट्री। पीकॉक का जो फेमस एसे है वो 1820 में पब्लिश हुआ, जिसका नेम है द 4 एजेज ऑफ पोएट्री, विच प्रोवोक्ड शैलीज फेमस डिफेंस ऑफ पोएजी। जो कि शैली की फेमस जो है जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है उसको जो है प्रोवोक किया गया है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द जनरल लिटरेरी मिसैलेनी इन 1820। यानी ये पहले जो है जो द 4 एजेज ऐसे था वो जो है लिटरेरी जनरल जो है एक जिसका नेम है लिटरेरी मिसैलेनी, उसमें जो है 1820 में पब्लिश हुआ। इन दिस ऐसे ही रोट अबाउट द ग्रेजुअल ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री इन 4 एजेज। यानी ये 4 एजेज में जो है जो धीरे धीरे पोएट्री का जो ऑरिजिन हुआ उसके बारे में इन्होंने बताया। तो जैसे 4 एजेज जो है एज ऑफ आयरन, एज ऑफ गोल्ड, एज ऑफ सिल्वर एंड एज ऑफ ब्रास, ये 4 एजेज पोएट्री की बताई गए हैं। पोएट्री ऑरिजिनेटेड इन नंबर्स, पोएट्री originated in the Iron Age, in which rude bards celebrated in rough numbers the exploits of ruder chiefs in days when every man was warrior. The Golden Age was the age of the noblest poetic productions, when poetry tended to become retrospective. This was followed by artificial age, in which poets recasted or imitated the poems of the age of gold। यानी गोल्डन एज की पोएम का जो पोएट्स जो थे इमिटेट करते थे सिल्वर एज में। द ब्रास एज वाज द एज ऑफ पोएटिक डिके एंड डिक्लाइन। ब्रास एज में जो है जो पोएट्री थी उसका डिके हो जाता है और उसका डिक्लाइन हो जाता है, पतन हो जाता है। द करंट ब्रास एरा वाज मार्क्ड according to Peacock by poems of verbose and minutely detailed description of thoughts, passions, actions, persons and things. Peacock in his essay defined the poet as the semi-barbarian in a civilized community। यानी पीकॉक ने अपने इस essay में जो है पोएट को जो है एक सेमी बारबेरियन कहा है।
अपार्ट फ्राम दिस एसे पीकॉक रोट सेवरल वर्क्स, यानी इसके अलावा पीकॉक ने कई अन्य वर्क भी लिखे हैं, जैसे कि रिकलेक्शंस ऑफ चाइल्डहुड, द एबी हाउस, ये 1837 में पब्लिश हुए, मेमोयर्स ऑफ सैली 1858 to 1862, एंड नॉवेल्स सच एज मेलिनकोर्ट 1817 and Nightmare Abbey 1818. Peacock succeeded James Mill as a chief examiner of the East India Company. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चीफ एग्जामिनर जेम्स मिल थे उनको जो है इन्होंने सक्सीड किया, यानी उनके जेम्स मिल के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ एग्जामिनर बने। एंड रिटायर्ड ऑन ए पेंशन इन 1856, और 1856 में ये जो है एक पेंशन पर वहाँ से रिटायर हुए। ही डाइड ऑन 23 जनवरी 1866 एट लोअर हैलीफोर्ड, वो लोअर हैलीफोर्ड में जो है 1866 को जो है उनकी 23 जनवरी 1866 को डेथ हो जाती है। अब इनके वर्क्स जो हैं वो पहले नॉवेल्स को लेते हैं। नॉवेल्स है हेडलॉन्ग हॉल जो कि 1815 में पब्लिश हुआ, दूसरा है मेलिनकोर्ट जो कि 1817 में पब्लिश हुआ, थर्ड है नाइटमेयर एबी जो कि 1818 में आया, अगला है मेड मैरियन जो कि 1822 में आया, और नेक्स्ट है द मिसफॉर्चून्स ऑफ एल्फिन जो कि 1829 में आया, अगला नॉवेल है क्रॉचेट कैसल 1831 में आया, अगला है ग्रिल ग्रैंज 1861 में आया। उसके बाद एसेज हैं जो थॉमस पीकॉक के जो एसेज हैं वो इस प्रकार से हैं। द 4 एजेज ऑफ पोएट्री जो कि 1820 में आया, रिकलेक्शंस ऑफ चाइल्डहुड, द एबी हाउस 1837 में आया, मेमोयर्स ऑफ सैली 1852 से 1862 में आया, द लास्ट डे ऑफ विंडसर फॉरेस्ट जो कि 1837 में आया। फ्रेंड्स, यदि आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।